शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये वही बिल्डिंग है जहां पे जहानाबाद की एक छात्रा रहती थी। और अभी जो है इस बिल्डिंग पे जो है ताला लगा हुआ है और जो बैनर था उसे उखाड़ के जो है फेंक दिया गया है। लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग सीज नहीं हुआ है या सील नहीं हुआ है। हालांकि कुछ देर पहले प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे और जांच कर रहे थे। अब परिवार वालों का कहना है कि हमें वो कमरा दिखाया जाए जिस कमरे में जो है हमारी बच्ची रहती थी। मामा जी है अभी यहाँ पे आए हैं। हॉस्टल वालों ने जो है इसका लोकेशन बदल दिया है, इनका हॉस्टल और भी चलता है तो आगे वाला लोकेशन दिखा दिया है। और कुछ दिन पहले जो है कुछ लोग आके जो है वहां पे तोड़फोड़ किए थे। हालांकि हॉस्टल पे तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। इस हॉस्टल में ऐसा कहा जाता है कि 50 से 60 लड़कियां रहती थी। अब जरा सोचिए, इतना संकीर्ण गली, आगे जो है गंदगी का अंबार, और यहाँ पे जो है एक गर्ल्स हॉस्टल खोल दिया गया। और वो भी देखिए कितना ऊंचा बिल्डिंग है ये, इसमें जो है सारी चीजें चलता था। अंदर ना इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो है कोई गेट है, दरवाजा है, ना ही कोई सीढ़ी है और ना ही फायर फाइटिंग का वो पूरा सिस्टम है। उसके बावजूद जो है पटना के पतले पतले छोटे छोटे गलियों में अनेकों गर्ल्स हॉस्टल चलता है। अब मैंने ये चीजें देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं कि जितना भी हॉस्टल चल रहा है, इस शंभू हॉस्टल का जितना भी ब्रांच चल रहा है, उसमें से ज्यादातर हॉस्टल के सामने जो है रात के 10 बजे बड़ी बड़ी गाड़ियां आके रुकती थी। यहां पे भी जो है रात के 10 बजे के बाद जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी और उसके बाद से जो है रिटर्न जो है वो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जो है वो गाड़ियां आके और किसी को छोड़ के चली जाती थी। यानी 10 बजे लेके गई, 11 बजे लेके गई और सुबह जो है छोड़ के चली गई। यानी रात के अंधेरे में कुछ तो ऐसा काला काम होता था जिस वजह से जो है एक बच्ची जो है अभी हमारे बीच में नहीं रही। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन जांच करे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, सामने जो है 2-2 कैमरा है। पिछले 1 महीना के एक्टिविटीज को जो है निकाला जाए और देखा जाए। अगर मान लीजिए 1 महीना का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं हो तो 15 दिन का देख लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ 20 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक का जो है सीसीटीवी निकाल दिया जाए। नया साल पे जो है किस प्रकार से काला करतूत हुआ है वो सारे का सारा सच्चाई जो है सामने आ जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन को नियम लगाना चाहिए, बिहार सरकार को नियम लगाना चाहिए कि कोई भी हॉस्टल अगर बनेगा तो वो तय मानक पे ही बनेगा। उसमें जो है एक एक्स्ट्रा गेट रहेगा जिससे जो है इमरजेंसी के दौरान बच्चे या बच्चियां निकल सकते हैं। फायर फाइटिंग की पूरी व्यवस्थाएं रहेगी, सीसीटीवी रहेगा और मॉनिटरिंग जो है प्रशासन के द्वारा होगा। हर हफ्ता लोकल थाना का थानेदार जो है हॉस्टल में आके जो है पूरे बच्चों से बात करके जाएगा। हर हफ्ता, हर महीना जो है डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है आके जो है चेक करके जाएंगे। और हर साल जो है इसका ऑडिट होना चाहिए हॉस्टल का, हर साल। अगर हॉस्टल को जो है 50 बेड की कैपेसिटी हो तो 85 ही लड़के या लड़कियां रह सकते हैं। 100 बेड की कैपेसिटी हो तो 100 लड़के या लड़कियां रह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रूम में जो है पार्टीशन करके, पलाई का पार्टीशन करके जो है बच्चों को जो है जानवरों की तरह भर के रखा जाता है और मजबूरी का, गार्जियन के मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कहा जाता है 24 घंटा सीसीटीवी का व्यवस्था है। उसके बाद से जो है सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था है, शुद्ध पानी का व्यवस्था है, खाना हम बढ़िया देते हैं, हम जो है बच्चियों का सुरक्षा करते हैं। और उसके बाद से पता चलता है कि हमारे बच्चे जो है हमारे हाथों से निकल गए या हमारे बच्चे जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बिहार के तमाम माता पिता से कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे पटना के किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप पहले उस हॉस्टल के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए और वो हॉस्टल सही जगह पे है कि नहीं है ये पता कर लीजिए। अगर सही जगह पे हॉस्टल नहीं हो तो उन हॉस्टलों में जो है आप अपने बच्चे को मत रखिए। और ये जरूर पूछिए आप हॉस्टल वालों से कि आपका हॉस्टल रजिस्टर्ड है कि नहीं। रजिस्टर्ड है, लोकल थाने में जाके थानेदार से पूछिए, थाना प्रभारी से पूछिए कि आपके क्षेत्र में इस नाम का हॉस्टल चलता है, क्या ये हॉस्टल सही है कि नहीं है।
और थाने के अंदर थाना प्रभारी के पास जो है उसके क्षेत्र में जितना भी गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल चल रहा है उसका बाकायदा डेटा और ऑनर का मोबाइल नंबर, वार्डन का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस प्रकार की घटना ये पहली बार नहीं घटी है, इसके पहले भी अनेकों घटनाएं घटी है। कुछ घटनाओं पे जो है पर्दा डाल दिया गया, कुछ घटनाओं पे मिट्टी डाल दिया गया और कुछ घटना जो है अपने आप जो है पटना के शोर शराबे में दफन हो गया। अभी एक परिवार इसलिए नहीं लड़ रहा है कि अब मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं रही, अब उसको क्या पता कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो परिवार इसलिए लड़ रहा है, एक बाप इसलिए लड़ रहा है कि अगली बार से कोई लाचार बाप जो है सड़कों पे खड़ा होके ये ना कहे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इंसाफ दो सरकार, इंसाफ दो सरकार, इंसाफ। और इसलिए लड़ाई हो रहा है। एसआईटी का गठन हो गया है, लेकिन एक एसआईटी का गठन जो है सरकार तत्काल करे और पटना के सारे हॉस्टलों का ऑडिट करे, जितना हॉस्टल चलता है उन सारे हॉस्टल का ऑडिट करे। और हाँ, हॉस्टल में एक और सुविधा होना चाहिए कि परिवार वाले जो है अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, अगर कुछ गड़बड़ियां हो जाती है तो परिवार वाले जो है हॉस्टल में बैठ के जो है यहाँ पे आके जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और इस हॉस्टल का जो है एक कमरा जिसका फॉरेंसिक जांच होना चाहिए कि आखिर उस कमरे में जो है बच्ची कितने बजे आई और कितने बजे उस कमरे से निकली बच्ची, ये सारी चीजें हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल यही है और इसका जो है और भी बहुत सारा ब्रांच है। और अब आप लोग निकलना शुरू कर दीजिए, जिस दिन आप लोगों के बच्चों पे पड़ेगा ना उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा। अभी कि कोई दूसरी मार हो रही है ना, सही है कि नहीं है, अभी कोई दूसरा मार हो रहा है, अभी किसी दूसरे के परिवार पे जो है ये सारी चीजें है, तो आप लोग काहे लग बोलिएगा, आप लोगों को बोलने से क्या फायदा, अपना परिवार को दिक्कत नहीं ना हुआ है, सही है ना। और ये हॉस्टल देखिए बहुत लंबा चौड़ा है और क्या, और यहाँ पे पीछे भी एक गेट है और इस प्रकार के तंग गलियों में जो है हॉस्टल चलता है। अब देखिए चौड़ाई देखिए कितना, और ऐसा नहीं है कि ये और आगे जो है हॉस्टल नहीं है, बहुत सारा हॉस्टल है ये इन प्रकार के तंग गलियों में। और देखिए यहाँ पे एक गेट है और इस गेट पे जो है कोई कैमरा नहीं है, आप देख सकते हैं इस गेट पे कोई, दिखाइए उधर कहीं भी जो है उस साइड जो है कैमरा नहीं है, और इधर दिखाइए इधर भी कहीं कैमरा नहीं है, आप देख सकते हैं वो कैमरा नहीं है, वो होल्डर लटका हुआ है, कहीं भी इस गली में कैमरा नहीं है। जबकि यहाँ ये गेट जो है अंदर से बंद है, टच वच नहीं करना है, तो ये खुलता है, तो फिर ये क्यों खुलता है और ये जब खुलता है तो इसमें जो है कैमरा क्यों नहीं है। हॉस्टल वाले को जो है ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, या हॉस्टल वाले इन सारी चीजों की जानकारी दे। और यहाँ से लेके जो है वहां तक जो है लंबा पोर्शन, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं। आप यहीं का स्थानीय है क्या? स्थानीय तो नहीं है सर, लेकिन घटना के बारे में जानकारी मिला है। आप बाबू यहाँ के स्थानीय हो, यहाँ के हैं? नहीं, आप यहाँ की हैं? हाँ, यहीं पर है कि हम लोग अंदर रहते, मालूम कुछ आपको कुछ मालूम नहीं है? भगवान करे आपको कुछ मालूम नहीं चले, एकदम बढ़िया है। आप बाबू यहीं के हो? हम तो ऐसे रहते हैं जब मैं उतना मालूम लेकिन तुमको कुछ नहीं मालूम है? हमसे खुद तो 2 दिन बाद ये घटना हुआ। हाँ, कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको कुछ इस हॉस्टल के बारे में मालूम है? हमको उधर घर है भाई। कितना दूर यहाँ से? उधर अंदर में हम कमाए काम 100 किलोमीटर दूर, उधर अंदर में है 100 मीटर दूर, नहीं पता है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का घर कहाँ है, यहीं पे है कि कहीं और है? बगल में। तो इस हॉस्टल के बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी हम लोग के इस हल्ला उल्ला सुने थे, हम लोग निकले, हम लोग को पता कुछ ये मीडिया उडिया सब आए थे, हम लोग जाने से हम लोग कैसे जाने। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। इस हॉस्टल में जो है एक बच्ची क्या, एक बच्ची का जान चला गया, कुछ नहीं पता। हुआ तब लेके जाता तब हम लोग देखते, रात में गया तो हम लोग की पता, हम लोग। चलिए ठीक है, भगवान करे आप लोग को कुछ जानकारी ना हो, ठीक है, अच्छा है। और आप यहीं के हैं, बाहर के हैं? आप यहीं के हैं? यहीं के हैं, जंडली के पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हॉस्टल के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी, यहाँ हॉस्टल चलता था, इतना ही जानकारी हम लोग को था। उसके बाद जो कांड हुआ उसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे
मतलब कि पहले क्या एक्टिविटीज? आगे रहते हैं लॉज में, तो इसके बारे में तो हमको उतना अच्छा, इधर और भी हॉस्टल है? हाँ, वो दिख रहा है जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल है। हम लोग का आगे क्या 3-4 हॉस्टल है सर। हाँ, छोटा छोटा जगह में। हाँ, आप लोगों को कुछ जानकारी है? नालंदा का रहने वाला हूँ। बहुत दूर से आए हैं। आपको? हमको जानकारी नहीं है सर, बच्ची को खाली आते जाते पढ़ते उड़ते देखते थे बस। बाकी इधर बहुत सारा हॉस्टल चलता है ना? हॉस्टल तो यहाँ काफी है और ये 5-6 हॉस्टल देखिए ना, आगे भी बोर्ड लगा हुआ है 2-3 को। वहाँ से वहाँ तक में 10 हॉस्टल मिल जाएगा गली में, इधर इधर। सारी हॉस्टल है ना पटना में, हाँ। सारी हॉस्टल को जांच किया जाना चाहिए, चाहे बॉयज हो या तो गर्ल्स का हॉस्टल हो। हाँ, जितनी भी हॉस्टल है सबका या तो लाइसेंस देखना चाहिए। बिना लाइसेंस के भी आप हॉस्टल चल रहा है। बिना लाइसेंस का हॉस्टल नहीं चलना चाहिए, और अगर लाइसेंस पद्धति हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। और ये हॉस्टल वाले, ज्यादातर हॉस्टल वाले जीएसटी पे नहीं करते हैं। बाकी इन हॉस्टलों के वर्तमान व्यवस्था के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या इस पे जो है कुछ नियम लगना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।